हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं कि सीटेट पेपर 2 में क्या पढ़ें, तैयारी किस तरीके से करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें, कोर्सेज नहीं खरीद सकते हैं, बहुत सारी किताबें नहीं खरीद सकते हैं, तो क्या हम बिना 1 रुपए खर्च किए सीटेट पास हो सकते हैं? यस। और वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। देखो, जुलाई में पेपर है ही, और सीटेट पास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये। अगर आप सीटेट पास कर लेते हो पेपर 1 एंड पेपर 2, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्स के वीएस बीपीएससी DSSB MRS, इस तरीके के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपका सीटेट पास होना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, क्वालिफाई करना है। तो अगर मान लो सीटेट जुलाई वाला एग्जाम हो रहा है, अगर आप उसके पास कर लेते हो तो उसके बाद से जो भी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, जो भी शिक्षक भर्तियां होंगी, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं एंड आप शिक्षक भी बन सकते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको सीटेट पास करना है। किस तरीके से पास करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि भाई 1000 वीडियोस देख के ही पास हुआ जा सकता है। नहीं, अगर आपको एक बार सही गाइडेंस मिल गया है, सही किताबों का पता है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। और ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ। जो स्टूडेंट्स मुझे अपनी चीज़ शेयर करते हैं कि हमने किस तरीके से पढ़ाई की है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो देखो, अगर आप सीटेट पेपर 2 को पास करना चाहते हो तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगेन मैं टेलीग्राम पे अपने खुद के टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगी, और डिजिटल जीके क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नेम है। कॉमेंट सेक्शन में उसका आपको लिंक दिख जाएगा। वहाँ पर से सिलेबस को आपको नोट करना है। CDP हो गया, लैंग्वेज हो गया, मैथ साइंस या फिर साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, आपने सिलेबस को कॉपी में नोट करना है, PDF नहीं। उसके बाद से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए। अब देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बहुत सारी किताबें तो हैं, बट जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है PYQs पे, उसमें इतने एरर हैं। बहुत सारी पब्लिकेशन का मैंने यूज़ किया था, बहुत एरर होता है। आपको पता है, आंसर्स तो इतने गलत होते हैं कि मतलब एक एक सेट में 10-10, 20-20 क्वेश्चंस के आंसर्स गलत होते हैं। और एक दो चीज़ें पढ़ने के बाद तो मैंने तो मतलब मेरा तो वेस्ट ही हो गया। और मैं स्टूडेंट्स को कभी सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि एक तो किताब महंगी मिलती है, 400-500, चलो ठीक है महंगी मिले, बट आंसर्स तो सही होने चाहिए, मटीरियल तो सही होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये चीज़ मैंने यूज़ किया था, कि आप CTET.nic.in पर जाइए, वहाँ पर आपको PYQs मिल जाएंगे, ठीक है। उन प्रीवियस क्वेश्चंस को आपको फॉलो करना है, उसको देखना है, आप समझना है कि पैटर्न क्या रहा है इस बार का, ठीक है। 14 एंड 15 दिसंबर वाला क्वेश्चन अगर आपके पास नहीं होगा तो वो भी मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखो, आपने प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने क्यों बोला आपको स्टार्टिंग में देखने के लिए, क्योंकि सीटेट में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, पैडागोजी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आप चीज़ों को डिटेल में पढ़ोगे। वन लाइनर वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपके रिवीजन के लिए होता है, इसीलिए जो मेरे खुद के भी वन लाइनर नोट्स होते हैं वो मैं आपको लास्ट में देती हूँ। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपने देख लिया, आपको पैटर्न समझ में आ गया, आपको सिलेबस समझ में आ गया। अब आपको सबसे पहले जो भी आपको मजा मतलब कि आता है कि हमको ये CDP पढ़ने में मजा आ रहा है या फिर हमको SST पढ़ने में मजा आ रहा है, तो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उस एक सब्जेक्ट को उठाइए। फॉर एग्जाम्पल CDP से करते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 क्वेश्चंस में से। और हाँ, ऐसा कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की भी कोई नीड नहीं है। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा होता है तो ही आप लाइक करना, तो ही आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ मैं ऑनेस्टी के साथ अपनी सारी जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने रख रही हूँ। और सेल्फ स्टडी से ही पास होता है, विदाउट कोर्सेज। जो स्टूडेंट्स कोर्स लेते हैं यहाँ पर, इसलिए मैं बीच में ऐड कर रही हूँ, जरूरी नहीं है कि वो पास हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है। तो CDP आपके 30 नंबर के क्वेश्चन, 30 नंबर का आता है। अब उसमें जीन पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, कुछ थ्योरीज आती हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको जहाँ से भी समझ में आता है आप सारे जो है पॉइंट नोट कर लें, रिवीजन करते रहें। अगेन 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन आपको करना है, आपके पास होना चाहिए। प्रीवियस क्वेश्चन से इतना हेल्प मिलता है ना, मतलब कि आपने पूरी थ्योरी पढ़ी हुई है, सब कुछ आपको पता है, बट अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, आप नहीं दे पाएंगे पेपर। क्योंकि 150 क्वेश्चंस आता है, 2.5 घंटे का समय मिलता है, समय कम पड़ जाता है, स्टूडेंट्स क्वेश्चंस छोड़ देते हैं या फिर तुक्का मार के चले आते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। टाइम मैनेजमेंट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि कम पढ़ो बट काम का पढ़ो, और प्रैक्टिस जरूर करो जितना ज़्यादा हो सके उतना। अदरवाइज एग्जाम में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको सब कुछ आता है फिर भी उनका क्वेश्चंस छूट गया, ठीक है। तो इसीलिए प्रीवियस क्वेश्चंस आपको हर दिन करना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा सीटेट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख रहे हो, आपको अपनी गलतियां पता चल रही हैं, जो आपसे गलती हो रही है आप उसको नोट कर रहे हो, उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। CDP का आपको यही करना है, ये सेल्फ स्टडी से आराम से हो जाएगा।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज। अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या सब्जेक्ट है, बट मैं जो चीज़ आपको बताने वाली हूँ, लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 दोनों में 15-15 नंबर का पैसेज आता है। इट मीन्स कि 30 नंबर फ्री का है। पैसेज की प्रैक्टिस आज से अभी से कर लो, क्योंकि पैसेज भी फेल करवा देता है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ जो मैथ साइंस में पास हो गए, सोशल साइंस में पास हो गए, उनका लैंग्वेज में 7 नंबर आया है, 5 नंबर आया है, 10 नंबर आया है, और वो सबसे बड़ा बैरियर यही होता है कि वो पैसेज नहीं कर पाए, गोला बस भर के चले आए, उन्हें यही नहीं समझ में आया कि भाई इसको करें कैसे। पैसेज की ट्रिक मैं आपको बता दूंगी, आपको अगर फॉलो करना होगा तो आप उसको जरूर फॉलो करना। पैसेज अगर आप कर लेते हो ना, अभी से प्रैक्टिस करोगे, आप यकीन नहीं मानेंगे, आपका 15 मतलब 30 नंबर तो फ्री का है। 1-2 गलती हो भी गई तो भी 28 नंबर आपके पास हैं। बाकी के 15-15 नंबर की जो पैडागॉजी है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, सिंपल आपको प्रीवियस और क्वेश्चंस करना है, 10 साल का पूरी पैडागॉजी तैयार हो जाएगी। मैं क्यों पीवाईक्यूज बोलती हूँ, क्योंकि अगर उसमें जो आपको समझ में नहीं आता है, जो आपसे गलतियाँ होती हैं, आप उनको नोट करोगे, अगेन आप यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ेंगे तो थ्योरी भी तैयार होते जाएगा, प्रीवियस और क्वेश्चंस भी। ठीक है। अब आते हैं मेन जो है हमारा 60 नंबर का, जो कि मैथ साइंस है, सोशल साइंस है। बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है। मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, तो मैं इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि जो भी आप मेरी क्लासेस फॉलो कर रहे हो, जो भी मैं प्रीवियस क्वेश्चंस कराती हूँ, अगर आपने इनको फॉलो किया, आपका 60 में से 60 भी आ सकता है, 50 प्लस भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितना पढ़ा है। अब देखो, यहाँ पर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी वर्किंग लोग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, क्योंकि सीटेट तो कोई भी दे सकता है, उनके पास समय भी नहीं मिलता है कि वो लिख पे पाए मटेरियल, तो उनके लिए मैंने अपना नोट्स बनाया। अगर आप चाहो तो ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको लेना ही है भाई। मैं तो कभी बोलती भी नहीं हूँ कि आप इसको ले ही लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है मटेरियल, आपके पास समय है कि आपको खुद से नोट्स बना सकते हो, तो ये बेटर है। आप अपना पैसा भी बचा लेंगे, प्लस आपकी तैयारी भी हो जाएगी। हाँ, बस जो मेरा नोट्स है वो मैंने खुद अपने बहुत मेहनत से बनाया है, और इसमें वो सारी चीज़ें मैंने लिखी है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो है कि अगर आपने उस नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया तो आप आराम से पास हो जाएंगे। नंबर आपको व्हाट्सएप पे दिख रहा, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पर मैसेज करके ले सकते हैं। प्राइस जानबूझ के कम रखा गया है ताकि ये ना हो कि हम पैसे की वजह से नहीं ले पाए, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। ठीक है। और बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। देखिए, मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ही बताया क्योंकि सोशल साइंस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पढ़ें क्या। देखिए, अगेन सिलेबस आपको देखना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी टॉपिक वाइज दिया रहेगा। जो सेल्फ स्टडी से पढ़ना चाहते हैं, किताब उठाइए एनसीईआरटी की 6, 7, 8। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है क्योंकि आप खुद से नोट्स बनाने जा रहे हैं, और 6, 7, 8 की जो है आपको पूरी किताब अपने पास रखनी है। टॉपिक पढ़ते जाओ और उसका नोट्स बनाते जाओ, बस यही एक तरीका है। डिटेल में चीज़ों को पढ़नी होगी। ठीक है। और बहुत सारे लोग इसी चीज़ से जो है वो बचना चाहते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, हम नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, आप अपना दे दीजिए। तो आप ही लोगों के लिए जो नहीं बना सकते हैं, उनके लिए मैंने नोट्स प्रोवाइड करवाया है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मेरा नोट्स है, तो आपको क्या करना है, आपको डेली शाम को 6 बजे यूट्यूब की क्लासेस देखनी है, फ्री का ही है। टेलीग्राम पे मैं प्रीवियस क्वेश्चंस कराती हूँ, वहाँ से भी आपका फ्री में तैयारी हो जाएगा। और ऑलरेडी अगर आपने नोट्स लिया है तो ये तीनों चीज़ें आपको करनी है। आप 50 प्लस लेकर आएंगे एंड आपका सोशल साइंस तैयार। ठीक है। जिनको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो मैंने आपको बताया है 6, 7, 8 की किताब उठाइए, वहाँ से नोट्स बनाइए एंड पीवाईक्यूज। ये 2 चीज़ें आप करोगे, आप आराम से पास हो सकते हैं। ठीक है। मैथ साइंस के लिए भी यही सेम चीज़ें हैं। देखो, मैथ साइंस को भी पास करने के लिए आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, 6, 7, 8 एनसीईआरटी थ्योरी प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस। अगर आपने ये सारी चीज़ें की हैं, आपका आराम से 120 प्लस आ सकता है। ठीक है। देखो, जो भी एग्ज़ाम पास होता है ना, वो सेल्फ स्टडी की ही वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको पूरा जो है घोल के पिला देगा, या फिर कोई ऐसा पढ़ा रहा है कि जहाँ से आपको याद ही हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर सिंपली स्ट्रैटेजी दी है, बाकी और भी जो चीज़ें आप अगर कमेंट्स करेंगे, जो भी डाउट्स होगा उस पर भी वीडियोस आती रहेंगी। बस मैं लास्ट में इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आज से अभी से स्टार्ट करो। पैसेज की प्रैक्टिस, प्रीवियस क्वेश्चंस, थ्योरी का रिवीजन, ये तीनों चीज़ें करनी है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आता है तो डिटेल में चीज़ें पढ़नी होंगी, पैडागॉजी की प्रैक्टिस करनी होगी। सोशल साइंस की पैडागॉजी या फिर मैथ साइंस की पैडागॉजी आप आराम से प्रीवियस क्वेश्चन सिर्फ पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको बेनिफिट होता है तो लाइक करके जाइएगा। बाकी जो भी डाउट्स हों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। शाम को 6 बजे हमारी सोशल साइंस की क्लास है, मिलते हैं उसमें। एसएसटी में पास करने के लिए अगर आप मेरी क्लासेस देखते हो रेगुलर, तो भी आप आराम से हो सकते हैं पास। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।